हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और हैप्पी करवा चौथ। आपको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं अभी बस क्या कहते हैं बैठी थी। मैं नहा तो ली हूँ 4 बजे। मैं तो नहा धो के 4 बजे पूजा पाठ करके और फिर मैं अपने मंदिर वगैरह की पूजा करी। 6 बजे मैं फ्री हो गई थी। तो मैंने कि सभी लोग सो रहे हैं तो मैंने कि फिर मैं भी लेट गई। तो लेटे लेटे मेरी भी आंख लग गई। तो काम तो कुछ करना ही नहीं है। अब ये है कि नाश्ता पानी इन लोगों के लिए बनाना है, क्या बनाना है। तो अमूहा भी उठ गई हैं। अमूहा की स्कूल की छुट्टी है आज के दिन की। तो मैं पूछ रही हूँ, मैंने कि बेटा क्या नाश्ता खाओगी। ये देखिए, हेलो बोलो अमूहा, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग बोलो अमूहा। गंदी बात, बैड मैनर्स। गुड मॉर्निंग बोलो। ये देख रहे हो ऐसे ड्रामा करती है। तो मैं ये पूछ रही हूँ अमूहा से, मैंने क्या खाओगी बेटा। तो कह रही है कि पोहा। तो मैंने चलिए पोहा बना देती है इन 3 लोग के लिए। बाकी का क्या कहते हैं वो फिर मैंने चली पोहा बना के फिर बनाएंगे। मतलब खाना पीना बनता है हमारे दोपहर में। तो आज के दिन कढ़ी चावल रोटी ये मतलब बनता है। इसी से मतलब शाम को उठा के रख दिया जाता है। यही हम लोग खाते हैं शाम को। मतलब पूजा वूजा करके जब खाया जाता है तो यही कढ़ी चावल के ही खाते हैं। स्टार्टिंग करते हैं खाना से। और शाम को बनेगा पक्का खाना की पूड़ी वूड़ी बनेगी, ये सारा सामान। तो मैंने भी चलिए। और मेहंदी किन किन के लग गई तो बताना, आप लोग दिखाना आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है, कैसा कैसा करवा चौथ किया आप लोग भी दिखाइएगा। और ये देखिए हमारी भी मेहंदी लग गई, ये देखिए। इस हाथ में ये है, इस हाथ में। तो ये तो मैं बता रही थी ना, उसी दिन लगाई थी तो ना इधर की रहे ना उधर की रहे। तो ना ये छुट्टी ना वो ज़्यादा वैसी रही। तो मैंने कि कोई बात नहीं, मैं चलिए साथ में लगा लेते हैं। तो ये मेहंदी लगा ली है। और बाकी का अब जाएंगे नाश्ता बनाने। नाश्ता बना के फिर लगते हैं खाने पे। खाने पे कढ़ी चावल रोटी सब्जी ये बनेगा पूरा। शाम को देखते हैं क्या बनेगा। और फिर अभी साड़ी वगैरह भी निकालनी है मुझे अपनी, इसमें बेड में रखी है। क्या वो साड़ी पहनूंगी ना, वही वाली जो शादी की वो साड़ी पहनी है। सबसे ज़्यादा दिक्कत है उसका ब्लाउज। वो शादी का ब्लाउज अब मेरे नहीं आया होगा तो दिक्कत है ना। तो ये है चक्कर। तो फिर अब मैं देखती हूँ दूसरा उस पर मैच करूँगी क्योंकि ऑप्शन तो वही है, चाहे लहंगा पहनो चाहे साड़ी पहनो। क्योंकि पूरा कपड़ा पहना नहीं जाता हमारे, या अदल बदल के पहना नहीं जाता। केवल जोड़ा ही पहनेंगे शादी का, चाहे लहंगा पहनो चाहे वो साड़ी पहनो। तो लहंगा का ब्लाउज भी साइज टाइट है मेरे। और क्या कहते हैं ये इसका साड़ी का तो हो गई टाइट। तो देखूंगी कोई मैच कर जाए उसमें साड़ी में, तब मैं पहनूंगी साड़ी। तो चलिए मिलते हैं अब किचन में, बनाते हैं नाश्ता। देर हो गई, चलिए आ जाइए। ये देखिए मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो मैंने कि चलिए पोहा बनाते हैं। तो पोहा के लिए मैंने इसमें फ्राई कर लिए मैंने मूंगफली वगैरह। बाकी टमाटर कट करके रख लिए हैं। और फिर मैं बनाती हूँ पोहा। पोहा पहले ही मैंने भिगो के रख दिया है। तो चलिए आपको शेयर करते हैं पोहा। चलिए देखिए स्टार्टिंग। और इस टाइम मुझे लग रही थी सबसे ज़्यादा चाय की, क्योंकि मैं 4 बजे उठ गई थी। 4 बजे उठ के फिर मैं दोबारा सभी लोग सो रहे थे तो मैंने क्या करना, पानी वानी तो पीना ही नहीं है। तो मैंने उठ के क्या करें, मैं भी फिर दोबारा सो गई। पर मुझे इस टाइम अब लग रही थी चाय की। तो आप मेरा चेहरा देख रहे होगे, आंखें वैसी चढ़ी चढ़ी सी लग रही हैं मुझे। और जब तक चाय ना पियो ना तो फिर वही लगता है ना, वैसी सुस्ती सी लगी रहती है। तो फिर मैंने इसीलिए फिर मैंने चलिए बनाते हैं, क्या करें चाय तो मिलेगी नहीं। तो मैंने चलिए अब बनाते हैं पोहा। चलिए आप लोग देखिए।
पोहा वगैरह बना के फिर मैंने और काम किए, बाकी के एक्स्ट्रा काम जो थोड़े बहुत थे वो किए। फिर मैं आ गई हूँ कढ़ी बनाने। तो इससे पहले मैंने पकौड़ियाँ वगैरह सेकी थी, वो वाली जाने क्लिप डिलीट हो गई, जाने क्या हुआ, तो वो वाली जाने मिली नहीं रही क्लिप। तो फिर मैंने ये बेसन वगैरह घोल के मतलब मट्ठे में अब मैं ये कढ़ी डाल दी है मैंने। अब मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो ये है बना दे रही हूँ अभी कढ़ी, चावल, रोटी, सारा ही प्रॉपर खाना बनेगा। तो ये है पूजा का अलग उठा के रख दिया जाएगा शाम के लिए, और ये लोग अभी दोपहर में खा लेंगे इसको, कढ़ी चावल रोटी वगैरह। तो मैंने कि चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं खाना, क्योंकि शाम को बनेगा पक्का, अभी बनेगा कच्चा खाना कढ़ी चावल रोटी वगैरह, और शाम को पूड़ी सब्जी वगैरह बनेगी। तो मैंने चलिए लगते हैं काम पे। तो ज़्यादातर सभी के घर कढ़ी चावल बनते हैं करवा चौथ वाले दिन, तो हमारे भी बनते हैं कढ़ी। तो ये कढ़ी छौंक दी है मैंने। कढ़ी के बाद फिर मैं बनाऊंगी एक तरफ चावल, इधर आटा लगाऊंगी, और आलू फ्राई करने हैं वो करूंगी। तो फिर मैंने चलिए अब इसको चलाते रहेंगे जब तक इसमें खोलने नहीं लगेगी, तब तक इसको चलाते रहेंगे। और उसके बाद फिर इसमें पकौड़ी डालेंगे जब ये खोलने लगेगी। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया कढ़ी का। तो मैंने कि जब ये खोलने लगी है तो मैंने कि इसमें आप पकौड़ियाँ डाल दे रहे हैं। पकौड़ियाँ डाल के फिर ये धीमे धीमे पकती रहेगी अपनी, क्योंकि जितनी कढ़ी को कड़ा लो उतनी ही अच्छी टेस्टी बनती है, जितनी कि ये खोलेगी पकेगी उतनी ही कढ़ी अच्छी बनती है। तो मैंने चलिए अब ये भी हमारी इधर बनती रहेगी, उधर दूसरी तरफ मैंने रोटी, कढ़ी हमारी बन चुकी है और मैं अब ये रोटी सेकने लगी हूँ। तो मैंने चलिए रोटी बनाते हैं फटाफट फटाफट, क्योंकि फिर रोटी बनाने के बाद मुझे सारी किचन साफ़ करनी पड़ेगी, दोबारा से झाड़ू पोछा करना पड़ेगा किचन में, क्योंकि कच्चा खाना बनाया तो पूजा जिस दिन होती है अब पक्का बनेगा, तो इसलिए तो मैं किचन पूरी साफ़ करनी पड़ेगी। तो ये लोग आ गए थे पापा वगैरह, तो मैंने चलिए बन गया है खाना तो खा भी लूँ, खा पी के फिर मैं मतलब किचन विचन साफ़ कर दूँगी, फिर अपना और बाकी का काम देखती हूँ, क्योंकि त्यौहार वाले दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, बस लगे 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 पता ही नहीं चलता है। और वही हुआ मैंने कि ये किचन विचन साफ़ करके झाड़ू पोछा वगैरह करके फिर मैंने अमूहा के पास लेटी, मैंने कि इसे सुला दूँ, वरना ये पूरी दोपहरी ऐसी परेशान करती रहेगी, शाम को फिर कहेगी माँ मुझे नींद आ रही है। तो इसीलिए फिर मैं इसे नेक देर लेटी थी वही सुलाने के लिए। फिर मैं फिर शाम हो गई, फिर मैं नहाने धोने लगी, 5 बजे करीब चाय वाय बनाई, नहा धो के फिर दोबारा खाने पीने में लग गई। तो यही होता है त्यौहार वाले दिन, बहुत सारा काम बढ़ जाता है, और कहीं कहीं वो कच्चे से भी पूजा होती है। तो ये देखिए हमारा खाना रेडी हो गया है, कढ़ी चावल रोटी और फ्राई आलू। तो हेलो एवरीवन, आप देखिए अब मैं आई हूँ जस्ट दोपहर में, अब थक गई हूँ क्योंकि सारा खाना पीना बना दिया है मैंने, कढ़ी चावल रोटी सूखे आलू की सब्जी ये सारा बना के खिला पिला के, और मैंने अपना भोग का, क्योंकि हमारे में ये होता है पूजा करके जब हम व्रत खोलते हैं करवा चौथ का, तो कढ़ी चावल के 5 मतलब चम्मच कढ़ी चावल खाने पड़ते हैं, उसके बाद और कुछ खाओ। तो मैंने पहले अपना उठा के रख दिया है सामान जो मैं रात में खाऊंगी, बाकी का ये सब लोगों ने खा लिया, मुहा के पापा बाबा वगैरह ने खा पी के। अब मैंने दोबारा किचन साफ़ करी है, क्योंकि सकरा खाना होता है, कढ़ी चावल, शाम को हमारे पूड़ी वगैरह बनेगी। तो फिर अब झाड़ू मतलब दोबारा झाड़ू लगा के खाना पीना बना के बर्तन वगैरह साफ़ करके दोबारा झाड़ू लगा के दोबारा पोछा किचन में लगा के स्लिप वगैरह सारा साफ़ करके अब मैं आई हूँ रूम में। तो मैंने अभी साड़ी वगैरह कुछ भी नहीं निकाली है, और बस मैंने कि अब थोड़ा नेक बैठ लूँ। अब लग रही है थोड़ी हल्की हल्की प्यास, क्योंकि किचन में काम वगैरह करो तो थोड़ा बहुत पसीना आता है। और मौसम तो आज बहुत अच्छा हो रहा है, खूब अच्छी धूप निकल रही है, खूब प्यारी सी खूब चटक वाली धूप निकल रही है। मैंने कि चलो मौसम अच्छा है आज, क्योंकि सुबह 4 बजे उठी थी मैं पूजा के लिए, वही कार्तिक नहाती हूँ। तो मैंने कि चंद्रमा जी देखे, मैंने कि देखे मौसम कैसा हो रहा है, तो चंद्रमा जी खूब अच्छे और तारे वारे निकल रहे थे। तो मैंने ठीक है, मैंने आज का तो मौसम सही रहेगा। तो आज खूब अच्छी धूप निकल रही है। अब मैं आई हूँ, मैंने कि थोड़ी देर बैठ जाऊँ, क्योंकि फिर अभी हमें 5 बजे फिर नहाना होगा, क्योंकि खाना बनाया ना वो कढ़ी चावल वगैरह सकरे, तो फिर दोबारा नहा के तब फिर पक्का खाना बनेगा, पूड़ी वगैरह बनेगी। तो मैं 5 बजे जब चाय वाय मतलब बनाऊँगी उससे पहले नहाऊँगी। और आपको एक चीज़ और बतानी है मेरी, कि जो हमारे जो वो होती है ना जो पूजा करवा चौथ की, तो यहाँ पे 5 बजे करीब 1 गिलास पानी और चाय पी ली जाती है,
तो हम मम्मी हमारी जेठानी जी हैं वो हम तीनों जने शाम को 5 बजे करीब नहा धो के बैठ जाएंगे और फिर एक गिलास पानी एक सांस में पी जाएंगे, फिर चाय पीते हैं। तो हमारे मायके में तो ये कुछ नहीं होता था, पर मैंने यहाँ पे आके देखा तो मैंने चलिए भाई ये जैसा होता है वैसे ही करेंगे। तो बस अभी आ गई हूँ, तो मैंने कि क्या करूँ अब काम। तो अभी तो कुछ है समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने पहले रेस्ट करती हूँ। उससे बढ़िया मैंने कि एक काम और कर लेते हैं, नील पेंट लगा लेते हैं हाथों पे। मैंने नील पेंट नहीं लगा, तो ये मैया की वो उस दिन गई थी ना मैं मंदिर, तो सुहाग का सामान चढ़ाया था, तो वहाँ पे पंडित जी ने लौट के ये सुहाग का सामान दिया था मुझे, मैया का चढ़ा हुआ। तो फिर उसमें ये नेल पेंट थी, तो मैंने चलो यही लगा लेते हैं, रेड कलर की है, तो मैंने मैया का प्रसाद है तो यही रेड कलर की नेल पेंट लगा लेते हैं। तो फिर अभी बस आराम करना है, थोड़ा लेटना है, तब तक ये सूख तब भी जाएगी, फिर शाम को फिर काम में लग जाना है। तो इस चक्कर में तो मैंने चलिए पहले आप लोगों को भी बता देती हूँ। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ी देर में क्या शाम को मिलेंगे, तो जब मैं नहाऊँ धोऊँगी, जब मैं चाय पीऊँगी तब मैं मिलूँगी आपसे। अब थोड़ा आराम करती हूँ। अब मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स, नहा धो के चाय पानी पी के। अब मैं बना रही हूँ अरवी की सब्ज़ी। तो मैंने अरवी को छील लिया था, बॉईल कर लिया था, और ये मैंने मसाला पहले ही रेडी कर लिया था अरवी का। तो अब मैं पहले इसको अरवी को फ्राई करूँगी। दूसरी सब्ज़ी बनेगी शाही पनीर की, तो मैं शाही पनीर बनाऊँगी। तो चलिए आपको शेयर करती हूँ, देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। अरवी की सब्ज़ी बना के उधर फ्राई हो रही है अरवी, और मैं आ गई हूँ इधर शाही पनीर बनाने। तो शाही पनीर में मैंने ग्रेवी पहले तैयार कर ली थी, जिसमें कि मैंने खड़े मसाले टमाटर ऐसे ही कढ़ाई में छौंक दिए थे। फिर जब वो ठंडे हो गए उसको मिक्सी में पीस के तब मैंने इसको मसाले में मतलब थोड़ा ऑयल डाल के डाल दिया था वो पेस्ट। उसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा दही, क्योंकि शाही पनीर में पानी नहीं ऐड होता है, तो इसलिए ये दही दूध मलाई इन 3 चीज़ों से बनती है शाही पनीर। तो फिर मैंने दही डाल दिया, एक एक करके चीज़ें इसमें ऐड करनी है। तो पहले मैंने मलाई डाली थी, उसके बाद मैंने दही डाला था, दही डालने के बाद इसमें दूध डाला था।
तो ये थोड़ी मीठी टाइप की मीठी होती है सब्ज़ी। अगर आपको ज़्यादा नेक सही वो लगे तो हल्की आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और जो मसाला मतलब आप मेवा डालना चाहते हैं जैसे काजू और किशमिश ये भी पड़ती हैं शाही पनीर में, तो आप काजू वगैरह फ्राई करके डालिए इसमें। पर मैंने काजू केवल उसमें ग्रेवी में पीसे थे, ऐसे मतलब साबुत नहीं डाले थे मैंने। और ये मैंने पनीर के क्यूब्स तैयार कर लिए थे काट के। तो मैं ये शाही पनीर में बड़े बड़े ही क्यूब्स अच्छे लगते हैं पनीर के, तो ये मैंने बड़े बड़े ही काटे हैं पनीर के क्यूब्स। तो फिर अब इसको मतलब ये ज़्यादा नहीं पकेगी क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी पड़ा ही नहीं है, पानी पड़ा ही नहीं है, तो इसमें केवल दूध दही और मलाई पड़ी है। तो ये थोड़ा इसमें बॉयल आने दिया जाएगा, उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। तो जब देखिए हमारी सही हो गई बिल्कुल तैयार, और रखे रखे थोड़ी पनीर की सब्ज़ी गाढ़ी भी हो जाती है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा इसको रख के फिर मैंने रख दिया। वाकई बहुत टेस्टी बनी थी। अमूहा कह रही थी माँ आपने तो रेस्टोरेंट वाली सब्ज़ी बनाई है। तो फिर ये हो गई हमारी पनीर की भी सब्ज़ी रेडी। अब मैं बनाऊंगी, आटा मैंने लगा चुकी थी तो मैं अब बनाने लगी पूड़ियाँ। तो पहले पुजापा की पूड़ियाँ बनेंगी, जो पूजा में रखी जाती हैं पूड़ियाँ वो रखी जाएंगी, वो मम्मी को दिया जाता है पुजापा। तो मैंने वो बनाऊंगी, गैया की निकालूंगी। उसके बाद मैं बाकी का आलू की कचौड़ी के लिए आलू तैयार कर लिए मैंने। अब मैं पहले गैया की 2 पूड़ियाँ 2 कचौड़ी बना के निकाल रही हूँ। उसके बाद मैं फिर खाना बनाऊंगी, फिर आगे की तैयारी आपको दिखाऊंगी। ये है मेरी साड़ी शादी की। ये साड़ी है एक, और बहुत हैवी साड़ी है ये भी। और लहंगा तो था, पर लहंगा 1 साल मैं लहंगा पहनती हूँ, 1 साल साड़ी पहनती हूँ। और वैसे भी पानी वानी बरसा ना तो बहुत गंदा हो रहा है बाहर की साइड, कीचड़ वगैरह, तो लहंगा गंदा हो जाता है। तो इस साल मैं साड़ी पहन रही हूँ। तो ये भी बहुत हैवी है, बिल्कुल लहंगा लुक है साड़ी का। तो मैं अभी ये वाली साड़ी पहन रही हूँ। तो चलिए आपको रेडी होके तब मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार पूजा करने के लिए। तो मैंने आज लहंगा नहीं पहना, साड़ी पहनी है। अभी मैं फुल लुक अपना दिखाऊंगी कैसी लग रही हूँ। पीछे मैंने गजरा वगैरह लगाया है बालों में, ये देखिए। अभी पूरा फुल लुक को आपको दिखाऊंगी मैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको, और कमेंट करना मैं कैसी लग रही हूँ, बताना ज़रूर। तो चलिए आइए पूरा फुल लुक दिखाती हूँ आपको।
ये देखिए मैं आ गई हूँ पूजा करने। तो हमारे वो पहले गाय के गोबर से गणेश जी बनाए जाते हैं, तो उनका पूजन किया जाता है नीचे की साइड चौक पे। फिर ये कैलेंडर होते ना, इनकी पूजा पूजा की जाती है। तो ये पहले सिंदूर चावल और धूप बत्ती फूल वगैरह से पूजन होता है। फिर हम जो पूजापा बनाते हैं ना, पूड़ी और बूरा रख के भोग लगाया जाता है। फिर वो किसी बड़े को दे दिया जाता है, और बाकी की उन उसमें से एक पूड़ी एक लोई वो गाय को जाती है। तो अपने अपने घर की रिवाजें होती हैं, सबकी अलग अलग होती हैं। तो हमारी जैसे कि बहुत से के घर कड़ी चावल से पूजा होती है, कच्चे से पूजा होती है, वो चीज़ नहीं होती है। बस वो होता है कि हम लोग पूजा करके कड़ी चावल ही खाते हैं पहले। तो सबकी अलग अलग रीति रिवाजें होती हैं। तो मैंने ये दीपक जला लिया, धूप बत्ती जला ली। अब मैं ये भोग ले लिया था, ये भोग लगा के फिर ये हमारा ये कलश होता है, इसमें मतलब जाने वो पल्लू में करके 7 बार उतारा जाता है, ऐसे करके मतलब उतारा जाता है ये। तो ये मेरी पूजा हो गई कंप्लीट। अब मैं ये दे रही हूँ मम्मी को, मम्मी के पैर छू लूँगी। तो ये मम्मी को दे दिया जाएगा पूजापा दे के फिर पैर छू के फिर मिलती हूँ आपसे। पूजा पाठ करके अब फ्रेंड्स हम लोग आ गए छत पे। तो छत पे हम लोग देख रहे हैं चांद को। तो हम जैसे ही आए थे तो ये इनके पापा अमोहा के और क्या कहते हैं अमोहा, ये बहुत देर से खड़ी थी। जैसे ही मैं आई मुझे तुरंत दिख गए थे, मैंने जल भी दे दिया चंद्रमा जी को। मैंने इन लोगों ने देख भी नहीं पाया, मैंने देखो निकल आए कि हमें नहीं दिखाई दे रहा, मैं देख लिया मैंने। और फिर तब तक जब निकल आए तो कि हाँ हाँ निकल आए, तो मैंने चंद्रमा जी को अर्घ दे दिया। तो ये देख लीजिए हो गई करवा चौथ। आप लोगों को भी ढेरों शुभकामनाएं करवा चौथ की। तो चलिए अब मिलते हैं नीचे जाके कपड़े वपड़े चेंज करके फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ पूजा वगैरह करके। चंद्रमा जी निकल आए हैं, 8 बजे निकल आए थे हमारी तरफ। तो हमने अर्घ वगैरह दे दिया है, अब नीचे आ गए हैं। तो मैंने कि चलिए अब खाना पीना खाते हैं, शेयर करते हैं आपके संग। तो मैंने चलिए, अब वहाँ कह रही है माँ जी आप प्लीज़ कपड़े मत उतारना, ऐसे ही रहो मेरी बेटा, मुझ पर नहीं साड़ी पहन नहीं जा रही, मुझ पर तो आदत ही नहीं है ज़्यादा साड़ी वगैरह पहनने की। तो चलिए अब मिलते हैं खाना पीना खाने के बाद, और चलिए फिर आगे होगा वो मैं आपको शेयर करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आई हूँ खाना पीना खा के, कपड़े वपड़े चेंज कर दिए मैंने खाना पीना खा के। तो मैंने चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कैसे कैसे आपने करवा चौथ मनाई, और ज़रूर कमेंट में लिख के मुझे बताना। और चलिए तो मिलते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म एंड, और न्यू ब्लॉग शुरू करेंगे कल से। तो चलिए थोड़ा सा भी आज करवा चौथ वाला ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना, नए लोग सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, राधे कृष्णा।